चल रहा है, लेकिन इस बार के भारत को असर तो है लेकिन बेहद सीमित। याद कीजिए, फ्लैशबैक में जाइए, वो साल जब 1990-91 के ज़माने में एक बार ऐसा युद्ध हुआ था अमेरिका और तब इराक के बीच में, और तब जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई, और तब भारत उतना मजबूत नहीं था। लेकिन उस समय भारत के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक के एक गवर्नर ऐसे थे जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को और भारत को कंगाल होने और डूबने से बचाया। अब उसी गवर्नर की लाइफ पर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी आपके सामने रिलीज हो रही है आपके थिएटर्स में, और उसका नाम है गवर्नर। आइए, मैं गवर्नर के दो खास मेहमानों से आपकी करवाता हूँ मुलाकात। हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त हमारे स्टूडियो में है विपुल अमृतलाल शाह, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, सनशाइन पिक्चर्स के फाउंडर हैं। और विपुल भाई ने ढेर सारी फिल्में बनाई और ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो आप फिल्मों को अच्छे से नाम से जानते हैं। आंखें, वक्त, नमस्ते लंदन, सिंगिंग किंग, ये तो आपने देखी होगी, बिल्कुल कमांडो, हॉलीडे, और हाल ही में केरला स्टोरी 2, इस तरह की सुपरहिट फिल्म देने वाले विपुल शाह हमारे साथ हैं। विपुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और एक ऐसे एक्टर हैं जो कहते हैं ना, क्या एक्टर वो होता है जो एक्टिंग करता है, लेकिन मेरी नज़र में एक्टर वो होता है जो एक्टिंग करते वक्त लगे ही नहीं कि ये एक्टर है। और ऐसे ही हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं मनोज वाजपेयी साहब, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते हैं। मनोज जी 60 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, और आपने शुरुआत है ना 2 ऐसी बड़ी डार्क फिल्मों के साथ की, बैंडिट क्वीन, और उसके बाद सत्या से आप बड़ी चर्चा में आए। ढेर सारी फिल्में बीच में की, और हाल ही में वापस से गैंग्स ऑफ वसेपुर और उसके बाद द फैमिली मैन वेब सीरीज से फिर से बड़े एकदम हर घर तक, हर दिल तक पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक कलाकार के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, 2019 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा है। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गवर्नर, आप इनके पास गए थे, विपुल भाई के पास, कि मुझे ये फिल्म करनी है, विपुल भाई आपके पास आए? देखिए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म मेरे पास आ गई। नहीं, मैं और विपुल एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, हम लोग इसी इंडस्ट्री में हैं और सलाम दुआ होती रहती है। लेकिन एक फिल्म थी हॉलीडे इनकी, जिसके लिए हमने बीच में बात भी की थी कि कुछ कोलैबोरेशन करें, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। और 4 साल पहले इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, वो स्क्रिप्ट थी गवर्नर की। तो शुरू में तो मुझे लगा पता नहीं यार, ये बड़ा मतलब इकोनॉमिक्स के आसपास ये फिल्म किस तरह से लिखी है। लेकिन मैंने 2 बार पढ़ा। अच्छा। मैंने इनको भी नहीं बताया था। पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार मैं रुका ही नहीं। मतलब यूजुअली क्या होता है कि आप पढ़ते हो, 40 पेज पढ़ते हो, 50 पेज पढ़ते हो, कुछ ना कुछ काम होता है, देन यू अगेन कम बैक टू इट। मैं उठा ही नहीं, मैं अपना पढ़ा, फिर अगर मुझे बाथरूम जाना तो बाथरूम गए, फिर वापस आ गए। तो मैंने एक बार में वो स्क्रिप्ट पढ़ ली। फिर मुझे लगा यार एक बार और पढ़ते हैं। फिर एक बार और पढ़ी थी मैंने। मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि इसमें इकोनॉमिक्स तो सिर्फ बैकड्रॉप है, कहानी तो बहुत बड़ी है। ओके। कहानी तो कहानी में विलन जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिससे भारत को इमीडिएटली निकालना है, और उस टाइम बहुत कम है। और इसमें एक आदमी की एंट्री होती है जिसको सारे के सारे लोग पॉलिटिकल पार्टीज और ब्यूरोक्रेट्स और इकोनॉमिस्ट लूजर मानते हैं। हाँ मतलब उतना दर्जा नहीं है, क्योंकि वो लाइन में ही नहीं है। राइट। वो अगला गवर्नर बनने के लाइन में भी नहीं है। राइट। लेकिन उसको लाया जाता है बाहर से। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्केप गोट है, कुछ लोग बलि का बकरा मानते हैं, कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि शायद भी इससे कुछ हो नहीं पाएगा, गवर्नमेंट को किसी न किसी के ऊपर तो ये रखना है, उसको रीज़न बना। बट मुझे एक बहुत ही लगा कि ये बड़ी सिंपल सी हीरो वाली फिल्म है, और लेकिन है बैकड्रॉप आरबीआई का। राइट। आरबीआई के नाम से ही लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या ये लोग मैथमेटिक्स करते हैं वहाँ पे, पता नहीं क्या चलता है, या तो जानकारी नहीं है, या जानकारी जो है बहुत ही अधूरी है आरबीआई के बारे में। तो मुझे लगा कि यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आरबीआई के बैकड्रॉप में एक हमारे हीरो की इतनी अच्छी संरचना हुई है। तो पढ़ते वक्त मैं 2 बार पढ़ चुका। ओके। तो मैं मतलब ये तो मैं इमीडिएटली मतलब बात हुई और इमीडिएट मैंने कहा था कि करते हैं। हाँ, अच्छा, इसको करते हैं यार। लेकिन विपुल भाई, पहली बात तो ये कि
ऐसे ड्राई सब्जेक्ट पे कौन फिल्म बनाता है? कहाँ आप आंखें बना रहे हो, नमस्ते लंदन बना रहे हो, किंग इज किंग बना रहे हो, और इवन बहुत ही इंटेंस केरला स्टोरी बना रहे हैं, राइट? और यहाँ पे गवर्नर वाली, इकोनॉमिक मुद्दे वाली, और फिर मनोज वाजपेयी, इनमें गवर्नर जैसा क्या लगा आपको? देखिए, मैं जब ये कहानी मैंने सुनी ना, तो मुझे ये लगा कि माय गॉड, एक भारत में इतना बड़ा हीरो हुआ है, भारत ऐसे एक क्राइसिस से गुजरा है और आज की जनरेशन को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें भी बहुत सरसरी नॉलेज थी, राइट, डिटेल नॉलेज तो मुझे भी नहीं थी। तो जैसे जैसे रिसर्च करते गए तो हमें लगता गया कि बाप रे बाप, ये तो इतना बड़ा विषय है और इतने बड़े विषय को अब तो लोगों के सामने लाना ही चाहिए। और जो सबसे खास बात थी कि जैसे मनोज जी ने भी अभी कहा कि एक आरबीआई का इकोनॉमिक का बैकड्रॉप है, लेकिन कहानी जो है वो भारत की पेट्रियोटिज्म की है, भारत के एक हीरो की है, और इतनी इमोशनल कहानी है, इतनी उसके अंदर ह्यूमर भी है, उसके अंदर इमोशन भी है, थ्रिल भी है उस सिचुएशन को लेकर। तो मुझे लगा कि ये फिल्म तो बनानी ही चाहिए। और क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है तो ये लिखने में भी बहुत वक्त गया। जो मनोज जी को हमने जो पहला ड्राफ्ट दिया था 4 साल पहले, उसके बाद 3 साल और लिखा, और ड्राफ्टिंग हुई है उसकी। 28 से 29 ड्राफ्ट लिखते गए, तब जाके हमें लगा कि अब वो एकदम मुकम्मल स्क्रिप्ट बनी है। और फिर हमारे जो डायरेक्टर हैं चिन्मय मांडलेकर, आज यहाँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत ही प्यारा विजन था इस फिल्म को लेके, जिसमें बहुत इमोशनल और एक बहुत रिच फिल्म की एक फीलिंग थी। तो मुझे लगा कि ये बनानी चाहिए। और जहाँ तक मनोज का सवाल है, हमने इनको सत्या से देखा, तो सत्या की इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर भी करते हैं, शूल करते हैं, फिर बंदा एक फिल्म आती है वो करते हैं, फिर अलीगढ़ करते हैं, और फिर फैमिली मैन भी करते हैं। और हर कैरेक्टर में आपको मनोज बाजपेयी कहीं नहीं दिखता। एग्जैक्टली, ये बात आपको सही वो है। कैरेक्टर दिखता है। तो हमें ऐसा एक आर्टिस्ट चाहिए था कि जो किसी भी रोल को अपने आप को उस रोल में एकदम ढाल के घुमा दे और वो कैरेक्टर बन जाए। वो बड़ी चीज है, क्योंकि एक टिपिकल बिहार से पला बड़ा हुआ इंसान टिपिकल साउथ इंडियन गवर्नर का रोल करे, दिस इज अमेजिंग। बिकॉज नहीं तो एक तो है ना, सब्जेक्ट भी बिल्कुल अलग है, राइट। और जब आपने ये ऑफर किया भाई, तो आपको ये लगा कि ये फिल्म तो OTT के लायक है, कि भाई चलो ठीक है, हम इस तरह के मुद्दे पे आजकल कभी कभी बन जाती है फिल्म, कॉर्पोरेट लाइफ पे, बिजनेसेस पे, लेकिन उसको आप क्या आम इन्वेस्टर के लिए या आम जनता के लिए ऐसा कुछ करें कि जो सबको देखे, सबको पसंद आए? तो ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर ये फिल्म, हमने 2 शोज़ किए और उन 2 शोज़ में जो हमारे गेस्ट आए थे, उनमें से उनकी जो पत्नियां थी उनको ये फिल्म ज़्यादा पसंद आ रही। अच्छा। और कुछ हमारे गेस्ट थे, उनकी पत्नियां, यंग लड़कियां, उन्होंने आके कहा हम 2 सीन में हम रोए और हम हंसे भी। और हमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें फिल्म देखते हो कहीं लगा ही नहीं कि कोई इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, राइट। हमें लगा भारत देश की बात हो रही है, भारत का संकट, भारत के संकट से कैसे निकला जाए। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास था वो थोड़ा सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि लोगों को फिल्म के अंदर वो जो एक पेट्रियोटिक कैरेक्टर का हीरोइज्म है वो लोगों को टच कर रहा है। इसीलिए वो लोगों को रुला भी रहा है, हंसा भी रहा है और थ्रिल भी दे पा रहा है और साथ में लेके चल रहा है सारे इमोशन। मनोज भाई, आप कहते हैं, वही कहते हैं कि जब मनोज भाई कोई रोल करते हैं तो वो उसमें मनोज वाजपेयी होती ही नहीं, वो कैरेक्टर ही होता है। इस कैरेक्टर में घुसने के लिए क्या किया आपने? एक साउथ इंडियन किरदार आपको निभाना है, दूसरा एक ऐसा गवर्नर जो मतलब इकोनॉमी की देश में सबसे ज्यादा समझ रखने वाला उस समय का आदमी। बिल्कुल। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई की सब बहुत सारी कुछ एक चीज़ें ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की एक अजीब बात होती है, वो आपको फिल्म में ले तो लेते हैं, उसके बाद वो फिर वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई ये तो करेगा ही। तो उसमें प्रोसेस के बारे में मतलब ना विपुल ने कभी बात की, ना चिन्मय ने कभी बात की। हाँ, चिन्मय ने मेरे साथ में रीडिंग बहुत की, बहुत ज़्यादा रीडिंग की है,
और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा मैं उसको लगातार पढ़ने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर सवाल का जवाब उस स्क्रिप्ट में छुपी हुई है, वो किसी और किताब में नहीं छुपी हुई। करेक्ट। तो जितना आप पढ़ते हो उतना आपको आंसर मिलता जाता है। और किसी भी कैरेक्टर को बनाने के लिए सर आपको वो कैरेक्टर को अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर निकल के जाते हैं इधर उधर, वो अगर ज़रूरी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं आरबीआई गवर्नर कोई भी मेरे साथ नहीं बैठेगा सर, उसके पास इतना टाइम नहीं। करेक्ट। या जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं वो अवेलेबल नहीं है, अब वो इंटरेस्ट उनका जा चुका है, किसी अपने रिटायरमेंट में अपने रह रहे हैं। जी। तो आप अब जो जानकारी लेनी है वो आपको विपुल और राइटर्स के स्क्रिप्ट में मिल जाएगी, या फिर इनसे बात करके कुछ क्वेश्चंस हो जाएगा, या आंसर मिलेगा, या फिर चिन्मय से मिल जाएगा जो डायरेक्टर है, कि भाई उसका विजन क्या है। पहले तो मैं समझना चाहता हूँ कि इस स्क्रिप्ट को वो कैसे रखना चाहता है वहाँ पे, और उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो पहले वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद बैठ करके आप अपने कैरेक्टर को बनाइए। उसकी जो ज़रूरी जानकारियां हैं अगर वो अवेलेबल हैं वहाँ पे पब्लिक डोमेन में, उसको निकालिए। फिर चिन्मय ने कुछ एक आध वीडियो था उनका बात करते हुए, वो मैंने देखा। तो एक धीरे धीरे करके आप कैरेक्टर को बनाते चलते हैं, जब बनाते चलते हो आप जो है एज एन एक्टर, आपका जो ब्रेन स्पेस है ना, उसमें से बाकी चीज़ें अपने आप छटनी शुरू हो जाती हैं और वो कैरेक्टर घुसना शुरू होता है। उसकी पर्सनालिटी का रूप, उसके चलने का रूप, उसके बैठने का, उसकी रिलेशनशिप उसकी वाइफ के साथ, वो उसकी रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ, क्योंकि बाप और बेटी का संबंध तो एक तरीके से होता है जी, लेकिन ये आदमी कितना शांत है अपने परिवार में, कितना नहीं है, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये ऑन गोइंग काम होता है, जिसपे कि जब तक डायरेक्टर पैकअप नहीं बोल देता है या रैप नहीं बोल देता है कि भाई फिल्म खत्म आज के बाद। तो मुझे ये बताइए विपुल भाई, फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आप मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार को लेते हैं जो परफेक्शनिस्ट है, भाई मेरा शॉट तो परफेक्ट होना चाहिए, कैरेक्टर परफेक्ट होना चाहिए, रोल, इनसे काम करवाना आसान है कि मुश्किल? बहुत आसान है। देखो, एक कलाकार जिसको अपनी प्रतिष्ठा की बहुत चिंता हो, मनोज जी ने अपनी प्रतिष्ठा को इतने सालों में बहुत बरकरार रखा है, तो जो आप अपनी प्रतिष्ठा की चिंता करता है तो फिर आप क्यों चिंता करेंगे? आप आराम करिए, वो निपट लेंगे, खुद मेहनत करेंगे। और बाकी तो कलाकार तो कमाल है। तो वो दोनों जब मिल जाएं, और फिर हमारे डायरेक्टर चिन्मय जो हैं वो खुद बहुत एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, खुद बेहतरीन एक्टर, और वो बहुत सेंसिटिव इंसान है, बहुत गहराई तक जाके काम करते हैं। तो जब ऐसी टीम हो तो फिर आपको सुकून होता है, आप फुर्सत से आराम से सेट पे बैठ के चाय पीजिए, मजे कीजिए और काम को होता हुआ देखिए। बिल्कुल। मनोज भाई देखिए, आपने गैंगस्टर के रोल्स किए हैं, जासूस, जी पुलिस, एडवोकेट, सब पॉलिटिशियंस कर दिए, अब गवर्नर भी कर दिया। कोई ऐसा रोल है दिमाग में कि ये करना बाकी है, कि ये अभी तक नहीं किया, ये मेरी टिक लिस्ट में भी बाकी है? देखिए, ये तो जितने नाम लिए आपने वो काम है, कैरेक्टर के काम है। मेरे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि जो आदमी है ना, उसके पीछे क्या है, उस आदमी की कहानी क्या है। अभी एक थाने में अगर आप घुसो ना तो इतने सारे पुलिस वाले होते हैं, लेकिन हर पुलिस वाले की अपनी एक कहानी है, और वो दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन उसी को समझने की पूरा प्रोसेस है। अब कल को फिर से कोई मान लीजिए कि एक आईएएस का रोल मिलेगा, भले ही वो डीएम हो, लेकिन उसकी इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी है। अब लेकिन फिर भी वो आपको इससे अलग, वेंकट रमन जी नहीं होंगे, वो कुछ और होगा। जस्ट इमेजिन विपुल भाई के मन में आई जाए कि मैं कहना किसी, आपने जैसे मीडिया का रोल नहीं किया, किसी बिजनेस एंकर की लाइफ पे बनाऊंगा सवाल, जिसने 50 लाख से 50 करोड़ तक इन्वेस्टर होते हुए देखे अपनी आंखों के सामने, वैसा रोल करेंगे आप? मतलब आप बिजनेस वाले, बिजनेस मीडिया एंकर, मतलब आप अनिल जी का रोल अरे सर, कितना इंटरेस्टिंग है ना, मैं सच में करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो आते जाते रहते हैं मीडिया हाउस के साथ में, हमारा तो लेना देना है। हमारी फिल्म के प्रमोशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मीडिया हाउस में आने जाने को लेके है,
और वहाँ पर जो मैं देखता हूँ और जो चीज़ मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं क्या देखता हूँ। मैं वो लैविश ऑफिसेस नहीं देख रहा होता हूँ, मैं उन सब लोगों के चेहरे को देख रहा होता हूँ कि क्या 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 प्रेशर इनका चल रहा है। एग्जैक्टली। और कि ये अगर लड़की जो मीडिया हाउस की है जो हमें रिसीव करने आई है नीचे, उसकी क्या प्रेशर करेक्ट उसको वहां से लेकर के अगर आपका रोल है तो भाई कहीं आप लोग यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी थिन लाइन। नहीं हम तो कई बार ऐसा बोलते भी हैं। देखिए वैसे तो विपुल भाई देखिए आपको स्क्रिप्ट भी मिल गई और एक्टर भी मिल गए, लेकिन एक चीज़ हम कहते हैं कई बार, जैसा हम शो करते हैं, हमारा शो दिन में 5 घंटे 6 घंटे लाइव शो होता है, हमारे पास रीटेक का ऑप्शन ही नहीं है, लाइव करना है, जो बोल दिया अभी भी लाइव कर रहे हैं राइट। तो कई बार हमें लगता है कि जो हम लाइव करते हैं इसलिए हमें पैसे भी कम मिलते हैं, पॉपुलर भी कम है। मनोज भाई एकदम शॉट को परफेक्ट देते हैं, रीटेक करते हैं, इसलिए नहीं पॉपुलर भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है। वो सारे प्रेशर वही कॉन्फ्लिक्ट है, वहीं से ड्रामा मिलता है कि भाई देखो मैं लाइव करता हूँ पैसे कम मिलते हैं, और जो है प्री शूट करके जो है कैन करके बैठा हुआ है उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो और दूसरा क्या है कि आप लोगों के क्षेत्र में मैंने देखा है 2 लोगों में बिल्कुल एक कॉम्पिटिशन है और बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक जो ग्राउंड पे वो कहता है वहाँ सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं रिपोर्टर जो है और मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ इंदौर के किसी गली में घूम रहा हूँ। अब तो आप गवर्नर बन गए, ओके, मतलब साक्षात अंदर आपने उतार लिया है, तो अब आपको इकोनॉमी की, बिजनेस की, इन्वेस्टमेंट्स की समझ भी पहले से बहुत ज़्यादा होगी। तो मनोज भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इक्विटी, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कैसे आप अपना पोर्टफोलियो कैसे? जी मैं आपको बताऊँ, मैं अभी एक पहले की इंटरव्यू में बोल रहा था कि जिस चीज़ का आपको पता नहीं है या आपको कम पता है, पहले तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि भाई बात मुझे नहीं आता है। तो क्योंकि जब आप मान लेते हो कि नहीं आता है तो आप उसकी फुलफिल करने के लिए आप उसका रास्ता ढूंढते हो। तो उसके रास्ते के लिए आपने सबसे हम सीए तो रखते ही हैं, अकाउंटेंट भी रखते हैं, सबकी टीम होती है, बट उसके अलावा जो है आप एक्सपर्ट आप वेल्थ मैनेजर को लेके आते हो। करेक्ट। उसके साथ कम से कम एक चीज़ मैं जैसे इन लोगों से सीखता हूँ कि भाई सारी चीज़ के बाद एक बार तो ज़रूर अकाउंट पे बैठते हैं। और एक बहुत साल पहले मैंने जितेंद्र जी का इंटरव्यू पढ़ा था जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर एक्टर को और वो बहुत बिजनेस सावी रहे हैं, बहुत ज़्यादा सावी रहे हैं। तो जो चीज़ सीखी मैंने, उन्होंने एक लाइन में बोली थी, हर एक्टर को भले ही उसको बहुत कम ज्ञान है और कुछ नहीं, अपना चेक खुद बनाना चाहिए और या तो फिर सामने सिग्नेचर आपको करना चाहिए, आपके बदले में कोई और सिग्नेचर नहीं ना करे, पहली बात। और ये दूसरी बात ये कि हफ्ते में एक बार, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, आधे घंटे के लिए सही, आप अपने अकाउंट पर ज़रूर बैठिए। आप अपने अकाउंटेंट को बुला लीजिए और अपने आप को लगातार इन्फॉर्म करते रहिए कि भाई आपका अकाउंट कैसा चल रहा है, और इसी से आप धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करते चलते हैं। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन मनी एंड फॉर योर ओन फ्यूचर, फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो उसके लिए एक हैबिट उन्होंने मुझे वहाँ से मिली, जिसके कारण कुछ अवेयरनेस रहती है। माई वाइफ इज़ गुड एट इट, तो वहाँ से हेल्प मिल जाती है मुझे। कुछ मैं आपसे दोनों से रैपिड फायर क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़ा, कि ताकि थोड़ा आपके बारे में, फिल्म के बारे में थोड़ा और हम ज़्यादा जान सकें। तो मनोज भाई आपसे शुरुआत करता हूँ। तो आपका मतलब सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ है, ओटीटी, थिएटर, मूवीज़? एक्टिंग है सर, कहीं भी करा लो, कहीं भी करा लो, नुक्कड़ पे करा लोगे तो मैं देखिए हमको तो माध्यम चाहिए जी, है ना, और अगर नुक्कड़ पे नाटक करके हमको पैसा मिलेगा तो देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि मैं हमेशा मेंटेन करता हूँ कि यार आपको इससे बेइंतहाई इश्क है कि नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा इश्क है। अब अभी का ये जो बीच का ना एक लल पीरियड होता है जहाँ पे आप प्रमोट करते हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो तो किसी, लेकिन जब प्रिपेयर कर रहे हो तो वो जो प्रोसेस है मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बिकॉज एक नई चीज़, नई कहानी, नया किरदार, और उसको लेकर के एक जिज्ञासा और क्यूरोसिटी बनी रहती है। तो आप नई चीज़ें उसमें तलाश रहे हो, तो वो जो कैरेक्टर धीरे धीरे करके बनाने का जो प्रोसेस है ना, वो मुझे बहुत मज़ा देता है। अच्छा,
नेता और अभिनेता दो शब्द बड़े मिलते जुलते हैं। हाँ, नेताओं को अभिनेताओं से क्या एक चीज क्वालिटी क्या सीखनी चाहिए? सिंसियरिटी। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। अच्छा, एक और पीपल भी कहेंगे। अच्छा, एक्टर बहुत सिंसियर होता है सर। अनडाउटेडली। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपकी ही लाइफ पे फिल्म बने, राइट, तो आपको क्या लगता है कौन एक्टर करेगा? मैं तो हूँ ना सर यहाँ पे, मेरा चेक क्यों लेके जा रहे हो? अच्छा, जो गवर्नर मूवी बनी है आपकी, उससे कोई खास लर्निंग ऐसा, इस मूवी बना के मैंने ये नई चीज सीखी जो पहले मुझे नहीं आती थी? सर वो कैरेक्टर अपने आप में जो ना, उसकी जर्नी में जब मैंने पढ़ा भी और कई बार पढ़ा, लेकिन वो जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि खामोशी से अपना काम जो है लगातार करते रहना, खामोशी से फेलियर के साथ डील करना, ये एक बहुत बड़ा लेसन है एक्चुअली। हम में से ये थोड़े से उस तरीके के हैं। मैं इस तरह का आदमी कभी नहीं रहा हूँ कि मैं खाम मतलब जब आप देख रहे हो सामने चीज़ें हिल रही हैं और आप खामोश रहें, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर मैं शेयर भी कर देता हूँ, अपनी वाइफ के साथ बैठ के बात करता हूँ ये अब। लेकिन ये जो एक एस्पेक्ट है इस कैरेक्टर का, ही इज लाइक स्टील। क्योंकि मैंने प्रोमो आपके जो ट्रेलर उसमें देखा है, मतलब वो आंखों से आप ज्यादा बात कर रहे हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन से, बहुत इंटेंस कैरेक्टर है, क्योंकि पूरा देश आपके खतरे में है, तब आपको कोई बड़े डिसीजन लेने हैं। अगर आपको एक दिन का गवर्नर बना दिया जाए, सच्ची वाला, फिल्म वाला नहीं, तो सर दो तीन चीजें तो मैं परमानेंट उसी से मैं कर दूंगा जी। कि भाई मैं जो देखिए, जो डे टू डे मैं देखता हूँ लोगों को, या बचपन से देखा है कि भाई राइट टू फूड एंड राइट टू एजुकेशन, मतलब कंपलसरी, चाहे कोई पॉलिसी इधर आए उधर जाए, राइट टू फूड एंड राइट टू एजुकेशन जो है, दो चीजें तो मस्ट। बहुत बढ़िया, नोबल थॉट है एकदम। सबसे रिस्की रोल आपने अब तक लाइफ में जो किया? सबसे रिस्की, बहुत सारे चैलेंजिंग तो आप लेना ही चाहते हैं हमेशा? मैं हमेशा चैलेंजिंग करना चाहता हूँ, लेकिन अब दूसरी फिल्मों के बारे में क्या बात करूँ। लेकिन आप मुझसे पूछे क्या डिफिकल्ट था इसमें, तो पहले तो उसमें उस पोजीशन के आदमी के तक पहुंचना, उसके फिर अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम था। फिर तीसरा ये था कि कितना तमिल रखें और कितना नहीं रखें। करेक्ट, क्योंकि इतना से भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, नमक की तरह एकदम। हाँ, इतना से भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम बात तो हिंदी में कर रहे हैं जी, और हिंदी की ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, और कितना ज़्यादा जो है कितना ज़्यादा कितना कम, उतना प्रॉपर मात्रा में उतना ही रखना है ताकि काम भी हो जाए और आपकी बात भी लोगों तक पहुंच जाए और लोगों को लगे भी कि आप जो है तमिल स्पीकिंग है। वंडरफुल। हाँ विपुल भाई, थोड़े सवाल आपके लिए। जब आप बैंक बैलेंस ज़्यादा कब चेक करते हैं? जब फिल्म बन रही है उस समय चेक करते हो, या फिर जब फिल्म रिलीज हो गई अब बैंक बैलेंस चेक करो कितने आ रहे हैं? अब सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मुझे मेरे बैंक बैलेंस का कभी पता नहीं होता। मेरी टीम है जी, मैं टोटली उनके भरोसे हूँ, और अगर वो लोग चाहें तो मैं आज कंगाल हो सकता हूँ। तो वो मैंने जीतू जी की एडवाइस नहीं मानी, तो मेरा चेक भी कोई और साइन करता है। तो ये बताइए, जब फिल्म रिलीज होती है तो सबसे ज्यादा नर्वस कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, एक्टर होता है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं रात को मुझे ये सोते वक्त ये हो कि मैं अपने आप से ये सवाल हर वक्त पूछता हूँ, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश 150% इस फिल्म के हर काम में लगाया? और अगर अंदर से जवाब आया कि हाँ, तो फिर ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ अब ऊपर वाला तय करेगा, ऑडियंस तय करेगी, अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल, मेरी मेहनत जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दी, तो उसके बाद मुझे टेंशन या नर्वसनेस नहीं रहती। पर अगर मुझे कहीं ऐसा कोई जवाब आया कि वो एक काम तुमने ठीक नहीं किया, फिर बहुत परेशानी है। आपने बड़े बड़े बजट की मूवी भी बनाई है, बड़े एक्टर्स के साथ भी बनाई है, और एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट वाली भी। दोनों में क्या प्रेफर करते हैं? दोनों में अपना मजा है। जैसे अभी ये फिल्म हम बना रहे हैं, हमने बनाई, तो इस फिल्म में आपको एक बहुत ही डीप डाइव करने का मौका मिलता है, और एक अलग अंदाज से आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और एक नए ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिल्म का अपना एक बहुत बड़ा चार्म होता है। क्रिएटिव प्रोसेस इसमें बहुत सेटिस्फाइंग होता है, लेकिन
जब आप एक कमर्शियल बड़ी फिल्म कर रहे होते हैं तो क्या दायरे उसमें तोड़ेंगे, कमर्शियल दायरे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि उसमें भी कुछ दायरे तोड़ें, तो वो उसमें वो चैलेंज होता है। यहाँ क्या दायरा ही नहीं है, खुला मैदान है, आप जो करना चाहो करो, वहाँ दायरा होता है, वो दायरे को तोड़ने का मजा होता है। फिल्म आपका एक तरह से बिजनेस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है। अगर फिल्मों के अलावा अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, क्या करेंगे? इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, क्या पसंद है? अभी ये जो बोलेंगे मैं बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनने वाला हूँ। मुझे आप जैसे ही किसी बहुत समझदार इंसान ने कहा था कि थोड़ा थोड़ा सब में करो, किसी एक चीज में सब मत डालो, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करते रहता हूँ। और एक्शन, कॉमेडी, फिर आपका सोशल इश्यूज, ड्रामा, सबसे फिर आपने सभी बना ली फिल्में, मेरे ख्याल से कोई जॉनर आपने छोड़ा नहीं है। मैं अभी आगे जो बना रहा हूँ सामुक करके एक फिल्म है अक्षय के साथ, वो भारत की पहली एलियन थ्रिलर होगी। ओ लवली। तो फिर एक नया जॉनर अटेम्प्ट कर रहा हूँ वहाँ पे। पर फेवरेट जॉनर मैं थिएटर से हूँ। हमारी शुरुआत जो पृथ्वी थिएटर से हुई, तो पृथ्वी में मैंने जो इंटेंस ड्रामा किए हैं, और फिर मैंने बहुत सारी कमर्शियल फिल्में की, एंटरटेनिंग फिल्में की, पर जब मैं एक ऐसी इंटेंस फिल्म करता हूँ तो सबसे ज़्यादा जो खिंचाव होता है वो ऐसी फिल्म की ओर होता है। तो मनोज भाई, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नाम तो गवर्नर सुन के कोई भी एक आम आदमी सोचेगा यार कोई फाइनेंस से, बिजनेस से, इकोनॉमी से रिलेटेड मूवी है, मैं क्यों देखूँ? करेक्ट, मैं क्यों? हाँ, जिसको आइडिया नहीं है गवर्नर क्या होता है, क्या करता है, उसका कोई लेना देना नहीं, उस आम दर्शक को क्यों देखनी चाहिए ये फिल्म? बहुत कमाल की एंगेजिंग फिल्म है, जिसे आप अपने बीवी बच्चों के साथ देख सकते हो, पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। पहली बात तो ये कि वो गारंटी है कि आप सामूहिक रूप से देख सकते हो और सबको ये फिल्म एंगेज करेगी। दूसरी चीज़ है कि ये एक अनसंग हीरो की कहानी है, क्योंकि हमने फिल्म, जैसा कि विपुल ने कहा कि आर्मी वाले फिल्म हमने देखी है कि आर्मी का आदमी कैसे देश के लिए कुर्बानी देता है। आपने सोशल एक्टिविस्ट पे भी फिल्में देखी है, आपने टीचर्स पे देखी है, आपने सबका योगदान इस देश के निर्माण में क्या क्या रहा है वो, और क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आपने इस तरह के अनसंग हीरोज़ के बारे में नहीं जाना है, जो चार दीवार के पीछे बंद कमरे में जिन्होंने भारत का भविष्य तय किया है, उनका एक एक सिग्नेचर हमारे आने वाले भविष्य के और उसके रास्ते को तय किया है। वो रास्ता ऐसा बनाया कि आज हम सबसे बड़े ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में दुनिया भर से देखे जाते हैं। तो इस तरह की फिल्म तो देखनी चाहिए। हमें ये भी देखनी चाहिए कि भाई हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए, किन किन लोगों के कारण पहुँचे, ये तो जानना ज़रूरी है हमारे लिए। सर एक ही बात मैं कहना चाहूँगा जोड़ते हुए आगे, एक सोल्जर जब फ्रंट पे लड़ने जाता है तो आपको कहाँ पता है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, मिसाइल कैसे फायर होता है, टारगेटिंग कैसे होती है, लेकिन आपको उस लड़ाई के हीरो, उसकी वीरता की कहानी आपको देखनी है। तो ये एक ऐसा हीरो है, इसकी वीरता आपको देखने मिलेगी एक दूसरे क्षेत्र में। तो हीरो ही होता है, उसका क्षेत्र बदलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म आपको देखनी ही चाहिए, एक नए हीरो से मुलाकात होगी। और मैं हमारे सारे दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग ये सोचोगे कि मैं कब से फिल्मों के इंटरव्यू करने लगा, करता नहीं हूँ मैं जनरली। इस फिल्म में एक खास बात है, और ख़ास बात है कि किस तरह से देश कंगाल होने की कगार पर होता है, और वहाँ से एक गवर्नर कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लेता है जहाँ से देश का भविष्य बदलता है, एक ड्रीम बजट आता है, और उसके बाद इस देश का वो सुनहरा दौर आता है जो आज आप और हम देख रहे हैं। और इसीलिए इस फिल्म की एक सबसे बड़ी खास बात बता रहा हूँ, जो आप मेरे साथ और हमारे चैनल के साथ हमेशा रिलेट करते हैं, वो है पॉजिटिविटी। ये वो फिल्म है जिसमें एक भी विलेन नहीं है, अगर विलेन कोई है तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन सारे कैरेक्टर्स अपनी अपनी तरह से इस फिल्म को पॉजिटिव बनाकर, इस देश को पॉजिटिव बनाकर कैसे संकट से बाहर निकालते हैं। और इसीलिए इस शुक्रवार 12 जून को ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, और इंतज़ार मत कीजिए कि OTT पर कब आएगी, और फैमिली मैन की तरह देखेंगे। फैमिली के साथ जाकर आप थिएटर में देखें, तभी इस फिल्म की भी रियल सक्सेस है और आपके लिए भी
इस रियल स्टोरी का मजा और आनंद मिस मत कीजिएगा। विपुल भाई और मनोज भाई, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले तो इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट है कि आपने इस मुश्किल सब्जेक्ट पे, हमारे इकोनॉमी के, बिजनेस और मार्केट के सब्जेक्ट पे लोग फिल्में बनाते नहीं बड़ी आसानी से, आपने कम से कम बनाने की सोची, तो हमारा भी इतना फर्ज बनता है कि आपको बुलाकर हम बात करें, इंटरव्यू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और एक बार फिर से आपको इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और आज के इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।